नमस्कार दोस्तों। आज की इस गौतम बुद्ध कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नज़रिए से हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते, अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमें नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी ज़िंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की कहानी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है और हमें अपनी इस कीमती ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में से एक ऐसा शिष्य भी था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये ही नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा ले आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम पत्थर के टुकड़े का सही मूल्य पता करके आओगे। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य इस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने सब्जी वाले से पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सोनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो सोनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को राजी हो गया। लेकिन शिष्य ने पत्थर नहीं बेचा। उसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने वो पत्थर के टुकड़े को रखा। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उसके ऊपर रखा। फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझ रहे हो, उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में एक बेशकीमती रूबी है। ऐसी रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच देता हूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊँगा। उस व्यापारी की बातें सुनकर उसी से हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास गया और उन्हें अपने जो कुछ बाजार में हुआ सब कुछ बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद न करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे पैसे को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसा और दिखावट से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। कभी भी ये न सोचें कि आप दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाना, जीवन एक रूबी है और ये बहुत बेशकीमती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।